गूगल पिक्सल स्मार्टफोन्स आर नोन फॉर देयर कैमरास, लेकिन हम सब इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक गूगल पिक्सल स्मार्टफोन हमें 30 to 40,000 रुपीज का पड़ता है। वट इफ आवर बजट इज 10,000 रुपीज और 20,000 रुपीज? हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टार टेक सिटी में। आई एम सचिन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक कमाल की ट्रिक जिससे आप अपने किसी भी स्मार्टफोन के अंदर, चाहे वो हो 10,000 रुपीज का या हो 20,000 रुपीज का, या हो रियलमी का या हो रेडमी का या हो किसी भी ब्रांड का, आप उसके अंदर अपना गूगल पिक्सल का कैमरा जो है यानी गूगल कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं एंड उतनी ही क्वालिटी आप ले पाएंगे जितनी एक गूगल पिक्सल के फोन में आपको मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, आज है हमारे पास एक Realme का फोन। दिस इज Realme 10 Pro Plus 5G एंड आज हम इसमें दिखाएंगे गूगल कैमरा को इंस्टॉल करके एंड देखेंगे क्या हमें वही गूगल पिक्सल एक्सपीरियंस मिलेगा जो एक गूगल एक पिक्सल फोन में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आपने कैमरा टू API Pro ऐप को सर्च करना है एंड इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये देखना है कि क्या आपको लेवल 3 का एक्सेस है। कैमरा टू API का मतलब है कि ये आपको गूगल कैमरा इंस्टॉल करने में प्लस रन करने में हेल्प करता है। तो आपको इसका देखना पड़ेगा कि आपको लेवल 3 पे ग्रीन टिक है या नहीं है। अगर है तो आप इसमें गूगल कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस में। उसके बाद क्या करना है, मैं आपको एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने वो अपने ब्राउज़र में ओपन करना है। ब्राउज़र में ओपन करने के बाद ऐसा एक पेज ओपन होगा। ये वेबसाइट है जो कि गूगल कैमरा पोर्ट सिर्फ गूगल कैमराज के लिए है। इसमें जितने भी अपडेट्स मिलेंगे आपको सभी गूगल कैमराज के ऊपर मिलेंगे। यहाँ पे आपको सभी मॉडल्स मिलेंगे एंड पॉपुलर वंस भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉपुलर मॉडल्स हैं, तो ये सब पॉपुलर मॉडल्स हैं, तो मैं इनके ऊपर किसी एक के भी ऊपर क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ से अब मैं डाउनलोड करना चाहूँ तो डाउनलोड कर सकता हूँ जिस भी वर्जन को मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे Gcam 8.4 है, तो चलिए मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे APKs आ गए हैं। तो आप इसमें से कोई भी APK इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सैमसंग एंड्रॉइड रूलर, जैसे इस पे ऊपर क्लिक किया, ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया। अगर आप किसी और मॉडल का डाउनलोड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लगा कि ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, इसमें कुछ दिक्कत आपको लग रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज़ हैं, तो आप यहाँ पे नीचे आके ये यहाँ पे रिसेंट अपडेट्स में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से SLM 8.4 कर लेंगे। इसका हमें यहाँ पे जो इंग्लिश वर्जन है वो हम डाउनलोड करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये भी डाउनलोड जो है स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट Gcam है वो डाउनलोड हो चुका है एंड LMC वाला जो है वो डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे गाइज हमारी दोनों ही APKs डाउनलोड हो चुकी हैं। अब इसमें से हम जो भी चाहें वो इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों APKs हमारी Gcam की है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फर्स्ट वन को टैप करता हूँ। जैसे ही मैं फर्स्ट वन को टैप करूँगा तो इंस्टॉल के लिए पूछेगा, पॉपअप आएगा, आपको जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है एंड ये कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये इंस्टॉल हो चुकी है एंड यहाँ पे आपसे कुछ परमिशंस लेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग इन परमिशंस को अलाउ कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो है ये Gcam का सेटअप है, लेआउट है एंड ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। चाहे इसमें कोई सा भी मोड हो, आप किसी भी मोड में आ सकते हैं एंड वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे अगर इसकी स्टॉक कैमरे की बात करें तो ये इसका स्टॉक कैमरा ऐप है। यहाँ से ये इसका लेआउट एंड सेटअप है। तो इनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक एक फ़ोटो ले लेते हैं। तो हम नॉर्मल कैमरा से एक फ़ोटो लेंगे, यानी रियलमी में जो स्टॉक कैमरा ऐप आती है हम उसे एक पिक क्लिक करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे ये पिक क्लिक की एंड अभी हम पिक क्लिक करेंगे। हमने लेटेस्टली Gcam इंस्टॉल किया था उससे, तो यहाँ पे ये हमने लेटेस्टली Gcam इंस्टॉल किया था, इसको हम ओपन करेंगे एंड एक पिक हम इससे लेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने इससे एक पिक ली एंड अब हम इन दोनों को अलाउ कर देंगे एंड डिफरेंट करेंगे। जैसा पिक्सल फोन्स में होती है वैसे ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी पोस्ट प्रोसेसिंग, वैसे ही यहाँ पे आपको रियलमी में देखने को मिली। तो ये हमने यहाँ पे गूगल कैमरा से जो फोटो लिया था ये वो फोटो है एंड यहाँ पे ये हमने फोटो लिया था रियलमी से। तो अगर यहाँ पे रियलनेस की बात करें तो वो हमें गूगल कैमरा में ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। जो एक्सपोजर है, जो कलर्स हैं, जो टोन्स हैं, वो सभी चीज़ें नियरली जो एक्यूरेट है वो गूगल कैमरा में हमें देखने को मिलती है। वहीं बात करें रियलमी के स्टॉक कैमरा ऐप की तो ये इसमें थोड़ा सा कोल्डनेस ला देता है एंड थोड़ा सा कलर्स को एग्जेगरेट कर देता है। जो रेड को इसने थोड़ा सा ब्राइट कर दिया है, वहीं वाइट को भी इसने ब्राइट कर दिया है। वहीं गूगल कैमरा में इसने ऑलमोस्ट एक्चुअल जो कलर्स हैं नियरली वही दिए हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे शार्पनेस की, एज शार्पनेस की एंड क्वालिटी की, तो आप देख सकते हैं कि जो कॉर्नर्स में जो हमें क्वालिटी देखने को मिल रही है यहाँ पे वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करें
Realme के स्टॉक कैमरा ऐप से, तो वहाँ पे आपको क्वालिटी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी जितनी क्वालिटी आपको अच्छी देखने को वहाँ पे गूगल कैमरा में मिल रही है। तो गाइज आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप Gcam को किसी भी फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, सिर्फ उसमें आपको कैमरा टू API का सपोर्ट होना चाहिए, चाहे वो हो 10,000 रुपीज़ का या हो 20,000 रुपीज़ का या हो किसी भी ब्रांड का। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।